आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3। तो 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या बोल रहे हैं कि आपको निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है? प्रतिस्थापन। तो देखो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, आपको वो दो समीकरण देगा तो क्या करेंगे आप किसी भी एक समीकरण से x या फिर y का मान निकालोगे और उसको कहाँ रख देंगे? दूसरी वाली समीकरण में रख देंगे। तो देखो करके दिखा तो मैं आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट का फर्स्ट, उसने आपको देखो इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरी इक्वेशन दी है x माइनस वाई बराबर 4। तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण से या तो x का मान निकालेंगे या फिर y का मान। अब आपकी इच्छा उस समीकरण से आप x या y का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस सेकंड वाले से निकाल रहा हूं। इससे x का मान निकालेंगे और वो मान कहाँ रख देंगे? इस वाले समीकरण में रख देंगे। तो यहां से देखो मैं x का मान निकाल लेता हूं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 और ये y इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। तो यहां से देखो इस वाले समीकरण से x का मान कितना आ गया? 4 प्लस वाई। ये जो मान आया ये मान हम रखेंगे फर्स्ट समीकरण में। तो पहले फर्स्ट वाली समीकरण तो हम यहां पे लिख लेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो देखो समीकरण 1 है आपके पास x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ पर x कितना है? 4 प्लस वाई। तो ये जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर हम कितना लिख देंगे? 4 प्लस वाई। तो ये x का मान है कितना है? 4 प्लस वाई बराबर 14। y में आप y जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2y बराबर 14 और 4 इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का। तो देखो कितना आ गया? 2y बराबर 14 में से आप 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ से आपके पास y का मान कितना आ जाएगा? 10 में आपको किसका भाग लगाना है? 2 का। तो कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ से आपके पास y का मान कितना आ गया? 5। अब हम निकालेंगे x का मान। तो x का मान आपकी इच्छा हो तो आप समीकरण 1 में रखो या फिर देखो इसने डायरेक्ट दे रखा है x बराबर कितना होता है? 4 प्लस वाई। तो मैं इसको दे रहा हूँ समीकरण नंबर 2। आप चाहो तो इसको कहाँ रख दोगे? 2 में रख दो, चाहे तो 1 में रख दो। ये जो समीकरण हमने इससे बनाई है। ठीक है, तो अभी मैं किस में रख रहा हूँ? 2 में रख रहा हूँ। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या देखो, x बराबर 4 प्लस वाई। जो समीकरण 2 है तो x बराबर 4 प्लस y का मान कितना आया? 5। तो यहां से आपके पास x कितना आ जाएगा? 5 और 4 को आप जोड़ोगे तो 9। तो जो फर्स्ट का फर्स्ट है उसमें x का मान आ जाएगा 9 और y का मान आ जाएगा 5। अब देखो आप पहले का दूसरा, इसमें दो समीकरण दे रखी है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरी समीकरण दे रखी है s बटे हुए 3 प्लस t बटे हुए 2 बराबर 6। तो वापिस हम वही करेंगे, एक समीकरण से एक मान निकालेंगे और उसको रख देंगे दूसरी वाली समीकरण में। तो यहाँ देखो यहां से आप s का मान निकाल सकते हो आसानी से। कितना हो जाएगा? ये 3 है और t इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो s बराबर कितना हो जाएगा? 3, t इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो गई समीकरण नंबर 1। इसको हमने चेंज कर दिया। अब ये मान कहाँ रख देंगे? इस वाली समीकरण में रख देंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को लघुत्तम लेके सही बना लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आ रहा है? देखो 3 और 2 का लघुत्तम 6। 3 में आप 3 का भाग लगाओ 6 में, कितना आएगा? 2। 2 को गुणा करोगे आप s से तो कितना हो जाएगा? 2s प्लस 2 में 2 का भाग लगाओ 6 में, कितना आएगा? 3 और 3 को गुणा करोगे आप t से तो कितना हो जाएगा? 3t बराबर 6। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो देखो 2s प्लस 3t, 6 का 6 में गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 36। अब यहां पर जो s का मान आया वो यहां रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से मान रखने पर, तो पहले s के यहां पे कितना रख देंगे? 3 प्लस टी, 3
प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। अब इसको अंदर गुणा कर लेंगे, तो अब देखो 2 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 6, प्लस 2 को t से गुणा करोगे 2t, प्लस पहले यहाँ पे कितना है 3t बराबर 36। तो ये 6 इधर आ जाएगा और 2t में अब 3t जोड़ोगे तो कितना t हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6। तो 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा तो 30। तो t बराबर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 30 में आप किसका भाग लगा दोगे 5 का, तो ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार। तो यहाँ से आपके पास t का मान कितना आ गया 6। अब आपको किसका चाहिए s और चाहिए, तो क्या मान रख दोगे, देखो डायरेक्ट दे रहेगी समीकरण आपको फर्स्ट सिंपल। तो समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 से इसे लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास s बराबर 3 प्लस टी, तो s कितना हो जाएगा 3 और t के यहाँ पे कितना रख दोगे 6। तो s का मान जो यहाँ से आ गया है 3 प्लस 6, 3 और 6 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9। तो आपका पहले का सेकंड क्वेश्चन हो गया ये, s आ गया आपके पास 9 और t का मान कितना आ गया 6। देखो फर्स्ट का थर्ड, उसमें आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और इधर की 9x माइनस 3y बराबर 9। तो अब देखो या तो यहां से x और y का मान निकालो या फिर यहां से x और y का मान निकालो। तो हम कौन सा लेंगे, जहां पर x और y अकेला होगा ना उसका मान निकालेंगे। x और y अकेले का मतलब उसके साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ नहीं होगा, मतलब तो यहाँ पे देखो y के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे y का मान निकालेंगे और यहाँ से जो y का मान निकालेंगे वो कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर सेकंड वाली में। तो देखो हम यहाँ से y का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें x और y जो भी निकालना होता है वो हमें प्लस में चाहिए होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये जो y है इस y को हम इधर ले आएंगे, तो y किसका हो जाएगा प्लस का और इस 3 को कहाँ भेज देंगे उधर भेज देंगे, तो 3 किसका हो जाएगा माइनस का। तो क्या कर रहा हूँ देखो आप 3x ये यही का है, ये 3 इधर आ जाएगा तो किसका हो गया माइनस का और ये y इधर आएगा किसका हो गया प्लस का। अब ये इसको मान कर रख देंगे समीकरण 2 में, तो ये लिखिए समीकरण दूसरी वाली। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको दे देते समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 से मान रख लेंगे, y की जगह कितना लिख लेंगे 3x माइनस 3। तो देखो यहाँ पे 9x माइनस 3 और y की जगह हम कितना लिख लेंगे 3x माइनस का 3 बराबर 9। अब यह समझना 9x, अब देखो इस 3 का अंदर गुणा होगा तो 3x से होगा तो कितना x हो जाएगा 9x। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस होता है तो जब ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं। कैसे, देखो अंदर का 3x है तो 3 से 3 का गुणा होगा तो कितना हो गया 9x। अभी अंदर किसका ये प्लस का, लेकिन जैसे ब्रैकेट खुलेगा ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो इसका चिन्ह प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो 3 का 3 से गुणा हुआ, ठीक है, तो कितना हो गया ये 9x। अब यहाँ अब वापिस अंदर गुणा करो, इसको 3 को 3 से करोगे तो किसका हो जाएगा ये प्लस का 9 बराबर 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, आप देखोगे सर 9x से 9x कट गया और 9 के बराबर क्या आ रहा है 9। अब इसमें तो x और y का कोई मान ही नहीं आ रहा है क्या, आप देखो ना x और y का कोई मान आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, आप अगर इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखोगे, आप दोनों तरफ 9 9 आ गया, समर तो प्रतिस्थापन से आंसर ही नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें, यहाँ पे तो 9 और 9 आ गया, x से x ही कट गया। तो देखो जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी तो वहां पर क्या होगा x और y के अनेक हल होंगे। क्या होगा x और y के अनेक हल। कैसे, अब देखो फर्स्ट वाली समीकरण देखो क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9 और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ 3 से गुणा कर दूंगा। तो देखो अगर मैंने इसको 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 9x, इसको 3 से गुणा करो तो 3y और 3 को 3 से गुणा करो तो 9। तो इसको अगर 3 से गुणा करने पर ये बनते नहीं बनते। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों समीकरण अलग अलग नहीं है, एक ही समीकरण है।
तो जब भी ऐसा आ जाएगा, अगर आप निकाल रहे हो x और y का मान और ये इस तरह क्या आएगा, x कट जाएगा या फिर क्या कट जाएगा, y कट जाएगा और सिर्फ नंबर बचेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, x और y के अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x तथा y के अनेक हल होंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसमें x और y के कितने हल हो जाएंगे, अनेक हल। अब देखो इसका चौथा क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट समीकरण दे रखी 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और सेकंड दे रखी है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब हम क्या करेंगे, वापिस भाई पहली समीकरण से x का मान निकालेंगे और वो रख देंगे दूसरी वाली समीकरण में। तो एक बार हम इसको नाम दे देते हैं पहली समीकरण, तो हम किसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे, x का। तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ वापिस, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो यहाँ देखो किसका मान निकालेंगे, x का, तो x को अकेला करना पड़ेगा, तो इस y वाले को कहाँ भेज देंगे, इधर। तो क्या होगा देखो आप, 0.2x बराबर 1.3 और इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 0.3y। आपको तो सिर्फ x चाहिए, तो x के साथ जो लिखा हुआ 0.2 वो कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y बटे हुए 0.2। तो यहाँ से x का मान आ गया फर्स्ट समीकरण से। अब ये मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो इसको हम कितना नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 2। आ रही बात समझ में? अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो देखो समीकरण 2 क्या आपकी 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ पे जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1.3 माइनस 0.3y बटे हुए 0.2। तो यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो देखो 0.4, अब x से, तो x के यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1.3 माइनस 0.3y बटे हुए 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो यहां पर क्या होगा, देखो ये कट जाएंगे, कैसे कटेंगे, ये पॉइंट उड़ा, नीचे कितना आ गया 10, ये पॉइंट उड़ा हो गया। ठीक है, तो आप चाहे तो 10 को ऊपर लिख सकते हो, आप चाहो तो 10 को यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कि अगर किसी को कंफ्यूजन होता तो 10 को हम कहाँ लिख देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई में। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इसके साथ, तो क्या होगा यहाँ पर देखो 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा, और 2 के पहाड़े से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। यहाँ समझ में आया क्या हुआ, देखो ये पॉइंट उड़ा ऊपर वाला, तो नीचे 10 आ गया, वो नीचे वाला पॉइंट उड़ा, तो 10 कहाँ के गुणा में ऊपर। ठीक है, 10 से 10 कट गया, और 2 के पहाड़े से 4 कितनी बार कट गया, 2 बार। अब इस 2 का क्या होगा, अंदर गुणा होगा, तो देखो 2 1.3 से गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा 2.6 माइनस 0.3 से गुणा होगा, तो 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो ये नंबर को कहाँ भेज देते, इधर। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आप देखो, ये 0.5y तो है प्लस का, और 0.6y किसका है, माइनस का। तो इन दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग। अगर चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाएंगे, तो देखो घटाने पे कितना आ जाएगा, 0.1 y, लेकिन इसके साथ चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, ये वाले, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस, बराबर 2.3 माइनस, ये इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2.6। तो यहां से देखो माइनस 0.1y बराबर 2.3 में से आप 2.6 घटाओगे तो देखो बड़ी संख्या पीछे वाली है,
दोनों संख्या के चिन्ह अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा। तो देखो आप 2.6 में से 2.3 घटाओगे तो आ जाएगा 0.3। लेकिन बड़ी संख्या ये है, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो इसके साथ में क्या आएगा माइनस। अब यहाँ से क्या होगा देखो, माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.3 बटे हुए 0.1। अब क्या होगा देखो, ये पॉइंट उड़ा तो 10 कहाँ जाएगा नीचे, और ये पॉइंट उड़ा तो 10 कहाँ जाएगा ऊपर। तो 10 से 10 कट जाएगा और आप 3 में 1 का भाग लगाओगे तो 3। तो यहाँ से आपके पास y बराबर कितना आ गया 3। y का मान निकल के कितना आ गया 3। अब ये मान आप क्या रखोगे, हमने देखो यहाँ पे निकाल रखा है x का मान निकालने के लिए सोल्व कर रखा पहले 1.3 माइनस 0.3 y बटे हुए 0.2। तो ये समीकरण 1 2 थी, हम इसको नाम दे देते 3। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 3 में मान रखने पर। तो समीकरण 3 क्या आपकी देखो, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y बटे हुए 0.2। तो देखो मैं यहीं पे मान रख रहा हूँ इसके आगे 1.3 माइनस 0.3 और y के यहाँ पे मैं कितना लिख रहा हूँ 3 बटे हुए 0.2 बराबर 1.3 माइनस, देखो 3 का 3 से गुणा होगा दोनों और एक संख्या बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो कितना आ जाएगा ये 0.9 बटे हुए 0.2। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे स्पेस आपको दिखेगा नहीं तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ साइड में, इतने में अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 1.3 में से आप 0.9 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो हम किसका मान निकाल रहे हैं x का, इतने में हो जाएगा x बराबर 1.3 में से आप 0.9 घटाओगे तो आएगा 0.4 बटे हुए नीचे कितना लिखा है 0.2। अब क्या होगा, पॉइंट उड़ेगा तो देखो अगर ये वाला पॉइंट हटा तो 10 कहाँ जाएगा ऊपर और ये वाला पॉइंट हटा तो 10 कहाँ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर क्या होगा 10 से 10 कट गया तो x का मान कितना आ गया, 4 में आप किसका भाग लगा दोगे 2 का, तो 2। तो यहाँ से आपके पास x का मान कितना आ गया 2। तो इस समीकरण में आपके पास x आ गया 2 और y का मान कितना आया 3। अब देखो आप इसका पांचवा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दो समीकरण दे रखी है, √2x प्लस √3y बराबर 0 और दूसरी वाली क्या दे रखी है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो वापिस भाई चाहे तो यहाँ से x का मान निकालो चाहे यहाँ से x का मान निकालो, उसको कहाँ रख देंगे दूसरी वाली समीकरण में। तो मैं इस वाली समीकरण से निकाल रहा हूँ तो यहाँ से जो मान आएगा वो कहाँ रख देंगे, इस वाली में रख देंगे। तो पहले हम यहाँ से x का मान निकाल लेते, तो इस y को कहाँ भेजना पड़ेगा इधर। तो देखो क्या होगा √3x, ये माइनस का इधर है किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से आपके पास x का मान कितना आ जाएगा, ये √3 गुणा में कहाँ आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पे आपके पास मान आ जाएगा √8 बटे हुए √3 और y। तो x का मान कितना आ गया √8 बटे हुए √3y। अब ये मान कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, तो जो समीकरण 1 है वो ये लिख देते पहले √2x प्लस √3y बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास x का मान कितना है ये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो x का मान क्या है देखो अब √2, अब x का जो मान है ये यहाँ लिख देंगे कितना है √8 बटे हुए √3y प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो रूट का अंदर गुणा हो जाएगा, ध्यान रखना √2 का √8 के अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे √16y बटे हुए √3 प्लस √3y बराबर 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आ रहा y, तो क्या बचेगा y कॉमन आ गया तो √16 बटे हुए √3 प्लस √3 बराबर
0। तो यहाँ पे देखो आपको तो सिर्फ y का मान निकालना है, तो बची हुई संख्या कहाँ जाएगी, इसके नीचे। और आप 0 में अगर किसी का भी भाग लगाओगे तो 0 में किसी का भी भाग लगाने पर क्या होता है, 0 आता है। तो यहाँ से आपके पास y बराबर कितना आ गया, 0। ये संख्या है, y का मान निकालना है, तो ये कहाँ जाएगी, इसके भाग में, 0 के भाग में। और 0 को आप किसी भी संख्या से भाग करते हो तो क्या आता है, 0। अब देखो x का मान कैसे निकालेंगे, तो x बराबर आपके पास है यहाँ पे √8y/√3, तो इसको दे देते समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या आपके पास, x बराबर कितना है, √8/√3y। तो अगर आप यहाँ पे मान रखोगे x बराबर √8√3 और y के यहाँ पे कितना रख दोगे आप, 0, तो किसी भी संख्या, ये पूरी एक संख्या है, इसको 0 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आपके पास x का मान भी कितना आ गया, 0। तो इस वाली समीकरण में x और y दोनों का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 0। अब देखो आप पहले का छठा, तो देखो पहले के छठे में इसने आपको दो समीकरण दिए, 3x/2 -5y/3 बराबर -2, और दूसरी समीकरण दी है x/3 + y/2 बराबर 13/6। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को सिंपल रूप में लिख लेंगे, ठीक है। तो लघुत्तम लेके इसको सही कर लेते हैं। तो देखो 3 और 2 का यहाँ पे लघुत्तम कितना आएगा, 6। तो आप क्या करोगे, 6 में 2 का भाग लगोगे कितना आएगा, 3 का 3 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये 9x माइनस 6 में किसका भाग लगोगे अब, 3 का, तो कितना आएगा 2, और 2 को 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 10y बराबर -2। फिर क्रॉस गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 9x माइनस का 10y बराबर 6 का 2 से गुणा होगा तो -12। एक समीकरण ये बन गई। अब दूसरी वाली से दूसरी समीकरण बना लेते हैं, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसका भी लघुत्तम ले लेते हैं। तो देखो 3 और 2 का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा, 6। वापिस वही लघुत्तम लेके 16 लोगे तो 2x + 3y बराबर 13/6। तो क्या होगा, देखो 6 से 6 कट गया, तो अब आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पे, 2x + 3y बराबर 13। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, 2x हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ से निकालेंगे इस वाली इक्वेशन से, और क्या रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो देखो x का मान कितना है, यहाँ से x को अकेला कर लेंगे तो 2x बराबर 13, और ये 3y इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 13 - 3y/2। अब ये मान का रख लेंगे इस वाले समीकरण में, तो यह हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखने पर। तो पहले समीकरण 1 को हम लिख लेंगे, 9x माइनस 10y बराबर -12। तो x के यहाँ पे कितना लिखेंगे ये, तो देखो 9, और x के यहाँ पे क्या लिख लूंगा मैं, 13 माइनस 3y/2 माइनस का 10y बराबर -12। अब क्या होगा, 9 अंदर गुणा होगा, तो 13 को आप 9 से गुणा करोगे, तो 13 को 9 से गुणा करने पर आएगा 13 में 117, माइनस 9 को 3 से करोगे तो माइनस का 27y/2 माइनस का 10y बराबर -12। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो डायरेक्ट है, तो इसका इसमें गुणा कर लेंगे डायरेक्ट ही। कैसे, अगर किसी को नहीं पता, देखो ऐसा लिखा हुआ मान लो 5/2 माइनस का 1 लिखा है, तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, 5 माइनस का 2/2। कैसे, इसका इसमें गुणा होगा, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। अगर यहाँ पे जोड़ होती तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2, तो प्लस कर देते, और देख लो 3/4 + 3 लिखा है, तो इसका आंसर कितना होगा, 3।
और 4 का 3 में गुणा करके कितना आएगा 12/3। तो 12 में आप 3 जोड़ोगे तो 15/3। ठीक है, 4 का 3 में गुणा कितना आ गया 4 3 12, 13 14 15। तो ये नीचे 4 है, 4 4 तो उत्तर कितना हो जाएगा इसका 15/4। तो इसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे। तो इसको करने पर क्या होगा देखो आप, 117 माइनस 27y माइनस 10 को 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 20y बटे वे कितना है 2 बराबर माइनस का 12। क्रॉस गुणा कर लेंगे तो कितना होगा 117 माइनस 27y माइनस 20y बराबर, माइनस को 12 को आप 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 24। अब देखो ये y को एक साइड कर लेंगे तो इस 117 कहाँ भेज देंगे इधर, तो कितना बच रहा है माइनस का 27y माइनस का 20y बराबर माइनस का 24, और इधर आगे कितना हो जाएगा माइनस का 117। तो 20 और 27 को आप जोड़ोगे तो माइनस का 47y बराबर, आप इन दोनों को जोड़ो तो देखो ये 24 और आप 117 को जोड़ोगे तो माइनस का आएगा 141। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो आपको तो y का मान निकालना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 141 बटे हुए माइनस का 47, माइनस से माइनस कट गया तो 47 के पाड़े से आप ये काटोगे तो ये कट जाएगा 3 बार। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया आपके पास 3। अब आपको क्या चाहिए x, तो देखो x बराबर आपने निकाल रखा पहले, x बराबर क्या होता है 13 माइनस 3y बटे हुए 2। तो आपके समीकरण नंबर 1 थी, इसको आप क्या दे दो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से या फिर समीकरण 2 में मान रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे हुए 2। तो मान रख देते y की जगह 3, तो कितना होगा 13 माइनस 3, और y है तो y की जगह कितना लिख दूंगा 3 बटे हुए 2। तो देखो x का मान आ जाएगा 13, 3 का 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 9 बटे हुए 2। तो 13 में से आप 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4 बटे हुए 2, और 4 में 2 का भाग लगाओगे तो 2। तो x y का मान कितना आ गया 3 और x का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 3। तो पहला क्वेश्चन आपका खत्म। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11। एक समीकरण इसने आपको दे रखी 2x प्लस 3y बराबर 11, और दूसरी समीकरण दे रखी इसने 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए। इन दोनों को हल करना है, मतलब आपको इसका मान निकालना है x और y का। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों से x और y का मान निकालेंगे, और x और y का जो मान आएगा हम उसको जो एक और समीकरण दे रही है तीसरी समीकरण उसमें मान रख देंगे, तो वहां से किसका मान आ जाएगा m का। तो पहले हम यहाँ से x और y निकाल लेते हैं। तो x और y कैसे निकालेंगे वैसे ही। अब देखो इसमें इसने कुछ नहीं बोल रहा है कि आपको ये प्रतिस्थापन विधि लगानी है, ठीक है। तो आगे हम और भी विधियां आएगी, वो विधियां पढ़ेंगे। तो आप इस वाले क्वेश्चन में कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आपको इसी मेथड से करना है, लेकिन अभी इस चैप्टर में आ रहा है तो मैं आपको इसी मेथड से बता रहा हूँ। लेकिन बाद में जब हम दूसरे मेथड भी पढ़ लेंगे इसके बाद जो भी आएंगे, तो आप इस वाले क्वेश्चन को उन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो आप समीकरण 1 में से किसी का भी मान रखिए दूसरे में रख देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सेकंड वाली समीकरण है यहाँ से x का मान निकालूंगा और वो कर दूंगा फर्स्ट में, या फिर आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। तो मैं आप इसमें दोनों मेथड आपको बता दूंगा, आप जिस मेथड से चाहो उससे x और y का मान निकाल सकते हो। अभी तो हम किससे कर रहे हैं, इसी से प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। तो यहां से मैं x का मान निकालूंगा, तो x का मान कैसे निकालेंगे, देखो 2x बराबर ये माइनस का 24 और ये 4y इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। आप चाहो तो सीधा यहीं पर देखो ये 2x बराबर आ गया नहीं आ गया, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, समीकरण 1 में 2x की जगह ये रख दो सीधे, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, डायरेक्ट ही लिखेंगे। देखना यहाँ से क्या आ गया आपके पास 2x आ गया, तो ये 2x की जगह हम क्या रख देंगे समीकरण 1 में डायरेक्ट ये मान रख देंगे। तो समीकरण 1 से
ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 11। देखो इसने ऐसा नहीं बोला प्रतिस्थापन करना है, प्रतिस्थापन अगर हम विधि लगाते हैं यहाँ पे तो हमें x का मान निकालना होता है यहाँ पे, तो फिर x का मान कैसे आता है, इस 2 को कहाँ भेजना पड़ता है, इसके भाग में भेजना पड़ता है। आ रही बात समझ में, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, डायरेक्ट 2x का मान निकाल लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2x पहले से ही है, तो हम 2x की जगह ये पूरा मान रख देंगे, तो 2x प्लस 3y बराबर 11 हो गया। तो 2x की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। तो 2x की जगह क्या आएगा, देखो माइनस का 24 प्लस 4y, ये किसकी जगह आ गया, देखो 2x की जगह आ गया प्लस 3y बराबर 11। तो इस नंबर को कहाँ भेज देंगे, इधर, तो ये नंबर इधर आएगा, तो इधर क्या बचेगा 4y प्लस 3y बराबर 11, और ये 24 इधर आएगा, इसका हो जाएगा प्लस का। देखो 4y और 3y को जोड़ोगे तो 7y, और 11 और 24 को आप जोड़ोगे तो 35। तो यहाँ से आपके पास y का मान कितना आ गया, 35/7। तो अब 7 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब ये जो मान आया आप समीकरण 1 में रख दो, या फिर आप चाहो तो इसको अगर आप समीकरण 2 देना चाहो तो इसमें भी रख सकते हो। सिंपल वाली कौन सी लग रही है, फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट में रख देते हैं समीकरण 1 से, एक क्या आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ पे हम y की जगह कितना रख देंगे, 5। तो देखो 2x प्लस 3 और y के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 बराबर 11। तो अब क्या होगा, देखो 2x 5 का 3 में गुणा करोगे तो 15 बराबर 11। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 2x बराबर 11 और ये 15 आगे इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो कितना हो जाएगा, 2x बराबर, देखो 11 में से 15 माइनस नहीं होता है, तो 15 में से कितना माइनस कर लेंगे, 11, तो कितना आ जाएगा 4। अब देखो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 15, और 15 क्या गया चिन्ह माइनस, इसलिए उत्तर कितना है इसका, माइनस का 4। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 4/2, और 4 के से कटे, 4 कितनी बार कटेगा, 2 के पारे से 2 बार, तो x कितना आ गया आपके पास, माइनस का 2। x आ गया माइनस का 2 और y कितना आ गया 5। अब आपको इसमें क्या निकालना है, y का मान, सॉरी y क्या, m का मान निकालना है। और आपको इसने समीकरण दे रखी है m के मान निकालने के लिए, y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, तो मान रख देंगे x और y का जो भी अपने पास आया, x कितना है माइनस का 2 और y कितना है 5। तो देखो y के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 बराबर m, और x के यहाँ पे मैं कितना ले लूंगा, माइनस का 2 प्लस का 3। तो देखो ये अंदर गुणा हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, इस 3 को इधर भेज देते हैं। तो 5 माइनस का 3 बराबर 2 का m से गुणा होगा तो माइनस का 2m, 5 में से 3 गया तो 2 बराबर माइनस का 2m। आपको m चाहिए तो m के साथ वाली संख्या कहाँ है, इसके भाग में, तो कितना हो जाएगा 2/2 माइनस का 2m। तो 2 के पारे से 2 कितनी बार कट जाएगा, एक बार। तो यहाँ से आपके पास m का जो मान है, m का मान कितना आ गया, माइनस का 1। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो आप इसको m भी लगा लो। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। आपको जो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्या बनाना है आपको, रेखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, रेखिक समीकरण बनाएंगे और उनको वैसे ही सोल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो तीसरे का जो फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखो दो संख्या है, उनका अंतर कितना हो गया 26, तो हम दो संख्या मान लेंगे x और y। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, माना संख्याएं x तथा y, और यहाँ पे ब्रैकेट में एक चीज लिख रहा हूं मैं, x ग्रेटर देन y, मतलब x तो बड़ा है और y क्या है, छोटा। तो देखो इनका अंतर कितना बोला है, 26। तो देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर कैसे निकालते हैं, माइनस करके। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो अंतर कितना आ गया 26। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, प्रश्नानुसार इन संख्याओं का अंतर कितना आ गया 26। फिर उसने क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उसने क्या बोला है, एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। ठीक है, तो पहली संख्या हमने क्या मानी x, तो जो फर्स्ट संख्या है, मतलब जो
बड़ी वाली संख्या है, ठीक है, x। देखो अब सिंपल सी बात है, इसने क्या बोला है, एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुनी कब होगी, जब वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी, उसकी 3 गुनी होगी। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं, देखना समझना, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 5 और 15, अब तो मैं 5 को क्या लिखूंगा, 15 को क्या लिखूंगा मैं, ये 15 जो है ये इस संख्या का कितना है, 3 गुना ही नहीं है। तो 3 गुना किसका होगा, छोटी वाली का 3 गुना होगा। तो छोटी वाली संख्या इसमें क्या है, y, तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी, x। तो x जो है वो छोटी संख्या कितना गुना हो गया, 3 गुना। तो x बराबर कितना हो गया, 3y। अब आपके पास वापस दो समीकरण बन गए, देखो एक ये और एक ये। तो वापस क्या करेंगे, एक से x का मान निकालेंगे और उसको दूसरी में रख देंगे। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट x का मान दे रखा है, इसने कितना दे रखा है आपको, 3y। तो ये जो मान है कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 से या फिर समीकरण 1 में मान रखने पर आप वैसे भी लिख सकते हो। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है, 26। और अब x की जगह हम कितना लिख देंगे, 3y। तो x के यहाँ पे कितना लिख देंगे, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से y जाएगा कितना, y आ जाएगा 2y बराबर 26। तो यहाँ से आप y का मान निकालोगे, कितना हो जाएगा, 26/2। और 26 में आप 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 13। अब आपको x का मान निकालना है, तो आप समीकरण 2 के पास चले जाओ, डायरेक्ट दे रखा है उसने, x बराबर कितना दे रखा, 3y। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 के आपके पास x बराबर 3y, x बराबर 3 और y के यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, 13। तो अब 13 को 3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 39। तो इसने क्या बोला था आपको, उन्हें ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करनी। तो संख्या क्या मानी थी हमने, x और y। तो संख्या कितनी आ गई, 13 और 39, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लेंगे संख्याएं, संख्या क्या आ गई, 13 और 39, ठीक है। तो ये आपका तीसरे का पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड बोल रहे हैं, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो समपूरक कोण, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि समपूरक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो उसने आपको क्या कंडीशन क्या दी है, बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, छोटा कोण मान लेंगे, ठीक है। तो यह हम लिख लेंगे, माना छोटा कोण कितना डिग्री मान लेंगे, x। तो बड़ा कोण कितना आ जाएगा, देखो आप, बड़ा कोण क्या बोला उसने, 18 अधिक है। तो अगर छोटा कोण 1 से तो बड़ा कोण इससे 18 अधिक हो जाएगा, तो इसमें कितना जोड़ लेंगे हम, 18 जोड़ लेंगे। अब इसने क्या बोला है, समपूरक कोण है, ठीक है। तो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यह लिख लेंगे समपूरक कोणों का योग, जो समपूरक कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। और अगर ये बोलते हैं कि पूरक कोण है, तो पूरक कोण जो होते हैं उनका योग होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस 18, देखो इन दोनों का योग जोड़ लिया, कितना आना चाहिए, 180। तो देखो x में x जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 2x, और 18 कहाँ जाएगा, इधर, 180 माइनस 18। तो देखो 2x बराबर 180 में से आप 18 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 162। तो यहाँ से आपके पास x बराबर आ जाएगा 162 में आप इसका भाग लगा दोगे 2 का, तो ये 2 के पार से कट जाएगा। देखो 16 कितनी बार आता है, 8 बार, और 2 कितनी बार आता है, 1 बार। तो x कितना आ गया आपके पास, 81, मतलब छोटा कोण कितना आ गया, 81। अब हम निकालेंगे बड़ा कोण, तो यहाँ हम लिख लेंगे छोटा कोण। तो जो छोटा कोण है वो x था और वो आपके पास कितना आ गया, 81 डिग्री। अब हम निकालेंगे बड़ा कोण, तो बड़ा कोण क्या है, इससे कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो x प्लस 18, तो x कितना है आपके पास, 81 डिग्री। तो उसमें कितना जोड़ देंगे हम, 18। आप 81 में 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा,
99 डिग्री। तो छोटा कोण आपके पास है 81 और बड़ा कोण कितना हो गया 99। अब देखो आप इसका तीसरा क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद कितने में खरीदी 1750 में। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो उसने क्या बोला 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ले, ठीक है। तो हम पहले मान लेते हैं, माना देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो माना बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये मान लेंगे। इसी तरीके से माना एक गेंद का मूल्य कितना रुपए मान लेते y रुपए। अब यहां पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार, उसने प्रश्न में आपको क्या कंडीशन दी है। वो देखो कितनी गेंदें ला है 7 बल्ले लाता वो, ठीक है। तो एक बल्ले का मूल्य अगर 100 रुपए तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा 7x प्लस इसके साथ में देखो आप कितनी गेंदें ला रहा है 6 गेंदे। तो 6 गेंदे का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंदे का 6y, और टोटल कितना रहा आपके पास 3800। फिर इसने वापस एक और कंडीशन दी आपको, 3 बल्ले और 5 गेंद। एक बल्ले का मूल्य कितना है x, तो 3 का कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 गेंदे कितना हो गया 5y, और इसका जो इसने मूल्य दिया है वो दिया है 1750। वापिस भाई प्रतिस्थापन विधि से एक से निकाल लेंगे मान और दूसरे में रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण से x का मान निकालेंगे और उसको कहाँ रख देंगे, फर्स्ट वाली में रख देंगे। इसको नाम दे देते समीकरण 1 दे देते हैं इसको, ठीक है। हम यहाँ से कौन से समीकरण दूसरी से x का मान निकाल के यहाँ रख देंगे। तो देखो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो पहले x को अकेला करना पड़ेगा, तो 1750 इस 5y को कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पर, इधर आ गया। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 1750 माइनस का 5y बट्टे 3। अब ये जो मान आया ये मान कहाँ रख देंगे, फर्स्ट वाली समीकरण में। समीकरण 1 से लिख देते या फिर समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 है आपके पास 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो यहाँ पे x के कितना लिख देंगे 1750। देखो 7 और 1 सीधे ही आ जाएगा 1750 माइनस का 5y बट्टे 3 प्लस का 6y बराबर 3800। 7 अंदर गुणा होगा तो देखो इससे गुणा होगा क्या होगा 0 का 0, 7 का 5 से गुणा होगा 35 का 5, हासिल का 3, 7 7 49 और 3 जोड़ोगे तो 50, 51 52 का 2, हासिल का 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, तो 12250 माइनस 7 का 5 से गुणा होगा तो 35y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। इस तरीके का एक और क्वेश्चन अभी हमने पहले सोल्व किया था कि डायरेक्ट इसमें गुणा कर लेंगे, प्लस लग रहा था इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो देखो कितना हो जाएगा ये 12250 माइनस 35y प्लस 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 18y बराबर 3800। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो हम पहले इसको सोल्व कर लेते सिर्फ इन दोनों को 12250। अब ये नहीं इन दोनों के बीच में प्लस लग रहा है जुड़ जाएंगे। देखो 18y तो प्लस का है और 35y किसका है माइनस का, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग है इसलिए हम क्या करेंगे घटाएंगे। 35 में से 18 गए तो कितना आएगा 17y, लेकिन देखो बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 17y बराबर कितना हो जाएगा 3800। हम क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे, इससे अच्छा क्या करें हम, देखो इस y को इधर लेंगे तो y प्लस का हो जाएगा और ये उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो 12250 माइनस 3800 बराबर 17y। तो अब 12250 में से कितना माइनस करो 3800, तो देखो 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5। अब देखो 2 में से 8 नहीं जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा तो 4,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और 11 में से 3 जाएगा तो 8, तो 17y बराबर ये आ गया। अब यहाँ से y का मान निकालना है, तो 8 4 5 0 में आप किसका भाग लगा दो, 17 का। अब अगर इसको आप 17 के पहाड़े से काटोगे आप, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो 17 के पहाड़े से काट रहे हैं इसको, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौक 68, तो 4 बार 68, 17 पंजे 85 हो जाता है, तो कितना बचेगा 16, 165, ठीक है। तो आप ये घटाओ गुणा करो कितना आता है। यहाँ पर देखो हमसे एक गलती हो गई क्या, कि जब हमने लघुत्तम लिया यहाँ पर तो ये 3 का हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ से वापिस हो रहा है, देखो क्या होगा, देखो लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, देखो 12,250 माइनस 35y प्लस 6 का 3 से गुणा करें तो 18y, और हमने यहाँ पे 3 लिखना भूल गए थे, बराबर 3,800। अब इस 3 का क्या होगा, इधर गुणा होगा, तो 12,250 माइनस का 35y प्लस 18y बराबर, इसका इधर गुणा कर लेंगे, देखो 0 0, 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 का 8 में 24, हासिल का 2, 3 3 9, 9 में 2 जोड़ोगे कितना होगा 11। अब वापिस भाई कितना आ जाएगा 17, तो 12,250 माइनस का 17y बराबर 11,400 वापिस। अब इसको उधर भेजेंगे तो देखो 12,250 माइनस 11,400, और इधर आगे 17 किसका हो जाएगा, ये वाला प्लस का। अब इसमें आप घटा लोगे तो देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0, 5 में 0 जाएगा तो 5, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 8। अब यहाँ पे कितना रह जाएगा 1 0 बराबर कितना हो जाएगा 17y, तो आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 17y बराबर कितना हो गया 850। तो यहाँ से आप y का मान निकालोगे, इसमें इसका क्या लगा दोगे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 850 बटे 17, तो 17 के बारे में 85 कितनी बार आता है 5 बार, और 0 का 0, तो y का मान कितना आ गया आपके पास 50, y यानी कि एक गेंद का मूल्य कितना आ गया 50 रुपए। अब हमें क्या निकालना है, एक बल्ले का मूल्य निकालना है, तो ये जो भी आया y का मान ये आप कहाँ रख दोगे, देखो x का मान निकालना आपको, एक बल्ले का मूल्य, तो देखो डायरेक्ट x का मान कहाँ पर निकाल रखा हमने, यहाँ पर निकाल रखा है। तो ये समीकरण आप इसको 1 दे रखिए, इसको आप क्या दे देना 2, तो ये काम आप कर लेना यहाँ पे कि ये जो y का मान आया 50 ये आप यहाँ रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास किसका मूल्य आ जाएगा, एक गेंद का मूल्य 50 आ गया। तो अगर यहाँ पे मान रखोगे तो x आ जाएगा। चलो इतनी सी ऊपर जगह स्पेस है अपने पास, तो यहाँ में लिख के बता देता हूँ, x बराबर 1750 माइनस 3y बटे 3। यहाँ पहले आप लिखना समीकरण 2 से, तो x बराबर, ये आपको खुद को ही करना है, मैं तो इसे आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो 1750 माइनस y के यहाँ पे आप कितना लगेगा 50, तो 50 को आप 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 150। 50 को आप किससे गुणा करोगे 3 से, तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये 5y है, 3y नहीं है 5y है, तो आप 50 को 5 से गुणा करोगे, 5 × 50 तो कितना हो जाएगा 250 बटे 3। तो आप देखो 250 में अगर आप 1750 में आप 250 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 1500, और 1500 में किसका बल हो 3 का, तो कितना आ जाएगा 500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500, और एक गेंद का मूल्य कितना आ गया 50 रुपये। ये यहाँ पे अपने से थोड़ी मिस्टेक हुई तो इसको ध्यान रख लेना, और ये आप पूरा यहाँ पे व्यवस्थित लिखना इसके नीचे कि समीकरण 2 से फिर ये 2 लिख के मान रख देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक बल्ले का मूल्य आ जाएगा। अब देखो आप इसका तीसरे का फोर्थ, एक नगर में टैक्सी के भाड़े की एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, आपको ये बताना है नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखो इसने क्या बोला है,
आप एक टैक्सी में कितना भी जाओगे उसका नियत भाड़ा तो फिक्स है कि आपको इतना देना ही है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, देखना आप। पहले हम लिख लेते हैं नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा अपने को नहीं पता है, तो नियत भाड़ा हम मान लेंगे x। नियत भाड़ा कितना मान लेंगे, x। फिर उसके बाद क्या है, देखो आप पढ़ो इसको। नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो नियत भाड़ा तो फिक्स हो गया x, ठीक है। अब 1 किलोमीटर के लिए वो कितना लेगा देखना है यहाँ पे। 1 किलोमीटर का भाड़ा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपए हो जाएगा, y रुपए, ठीक है। तो उसने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समीकरण बना देंगे। 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा बनता है, 105 रुपए। तो देखो नियत भाड़ा फिक्स हो गया, 1 किलोमीटर का y है, तो 10 किलोमीटर कितना हो गया, 10y बराबर 105। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। फिर उसने वापिस क्या बोला है, अगर 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपये। तो क्या हो जाएगा, तो नियत भाड़ा फिक्स हो गया, 15y बराबर 155 रुपये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले नियत भाड़ा निकाल लेंगे और प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं और वो रख देंगे पहली वाली समीकरण में। तो यहाँ से देखो x का मान निकालेंगे, तो x बराबर कितना है, 155। ये 15 इधर आगे क्या हो जाएगा, 15y किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 सी, या फिर आप लिख सकते हो समीकरण 1 में मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। और x की हम क्या लिख देंगे, ये आपको जो दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, 155 माइनस 15y। ये किसकी जगह रख दिया हमने, x की जगह। अब क्या बच रहा है, प्लस 10y बराबर 105। इसको हम सही कर लेते हैं। देखो अब इस नंबर को कहाँ भेज देंगे, इधर। तो क्या होगा, देखो क्या बच रहा है, माइनस का 15y प्लस का 10y बराबर 105। और इधर 155 आके इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों प्लस होंगे। 10 प्लस का है और 15 किसका है, माइनस का। तो दोनों के चिन्ह अलग अलग है, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखो घटाएंगे तो 15 में से 10 घटाना पड़ेगा, तो 5y। और बड़ी संख्या माइनस की तो क्या आ गया, माइनस। यहाँ पर भी देखो 105 में से 155 माइनस नहीं होता है, तो 155 में से कितना माइनस करेंगे, 105। तो कितना आ जाएगा, 50। और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस। तो y का मान कितना आ गया आपके पास, माइनस का 50/5। y माइनस से माइनस कट गया, तो अब 50 में 5 का भाग लगोगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब आपको इसका मान निकालना है x का। तो x आपने डायरेक्ट लिखा हुआ है 155 माइनस 15y। तो आप इसको दे दो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 के आपके पास x बराबर 155 माइनस 15y। तो x कितना आ गया, 155 माइनस 15, और y कितना है आपके पास, 10। वो लिख देते, x बराबर 155, 15 में से 10 का गुणा करेंगे तो 150। x बराबर कितना आ गया, 5। तो यहां पर देखो आप x का मान कितना आ गया, 5। तो x क्या आपके पास यहाँ पे नियत भाड़ा, नियत भाड़ा x। तो नियत भाड़ा गया 5 रुपए, और 1 किलोमीटर का कितने रुपए लेगा वो, 10 रुपए। अब इसने आपसे एक चीज और पूछी, 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो पहले तो क्या आएगा, नियत प्लस 25y। तो नियत कितना आ गया आपके पास, x कितना है, 5 प्लस 25, और y प्रति किलोमीटर का 10। 5 प्लस 25 में आप 10 का गुणा करोगे तो 250, और 250 में आप 5 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 255। तो उसको यदि 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 255 रुपए। अब देखो आप तीसरे का 5वां, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में
दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाएगी। कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में हम कितना जोड़ रहे, 2 जोड़ देते हैं, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11। तो पहले हम भिन्न को मान लेते हैं, ठीक है। तो माना भिन्न हम कितनी मान लेते हैं, x/y। अब प्रश्न में क्या बोल रहे हैं वो, तो यह लिख लेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यदि हम अंश और हर दोनों में 2 जोड़ लेते तो भिन्न कितनी हो जाती, 9/11। अंश क्या, x में भी कितना जोड़ रहे हैं, 2, और हर में भी कितना जोड़ रहे हैं, 2। तो भिन्न कितनी हो जा रही है, 9/11। देखो यहां से आपके पास एक समीकरण आ जाएगी, क्या कर लेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे। देखो 11 इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 11x + 2, और ये कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 9y + 2। तो आप अंदर गुणा करोगे तो 11x, और 11 को 2 से गुणा करोगे तो 22, 9 का y से करोगे तो 9y, और 9 का 2 से करोगे तो 18। अब x और y को एक साइड कर लेंगे और नंबर को एक साइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या आ जाएगा, 11x, इस y को मैं उधर ले जा रहा हूँ, माइनस का 9y बराबर, ये नंबर इधर 18 पहले है, इधर क्या लाऊंगा, 22 लाऊंगा, तो इसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो एक समीकरण क्या आ गया यहाँ पे आपके पास, 11x माइनस का 9y बराबर, 18 में से 22 माइनस नहीं होता है, तो 22 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा, 4, और बड़ी संख्या माइनस किया तो क्या जाएगा, माइनस का। एक समीकरण आ गया आपके पास। अब दूसरी समीकरण, जो दूसरी कंडीशन दे रखी है वहां से निकालेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं, 3, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6। तो वापिस प्रश्नानुसार दोनों में कितना जोड़ देंगे, 3, x/3, y/3। तो अगर हम दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो आपकी भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6। वापिस क्रॉस गुणा, 6x + 3 बराबर 5, y + 6 का आप अंदर गुणा करोगे तो 6x, 3 से करोगे तो 18, 5 का y से करोगे तो 5y, और 5 का 3 से करोगे तो 15। वापिस x और y को एक साइड कर लेंगे, तो देखो 6x, इस y को मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 5y बराबर 15, और 18 इधर आएगी, इसका हो जाएगा माइनस का, तो 6x माइनस का 5y बराबर 15 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3। अब वही वापिस सेम, यहाँ से x का मान निकालेंगे और वो मान कर रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो x को क्या करना पड़ेगा, अकेला, तो 6x बराबर ये माइनस का 3, और इस 5y को कहाँ भेज देंगे, इधर, तो किसका हो गया, ये प्लस का। आपको तो सिर्फ इसका मान चाहिए, x का, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 + 5y/v। x का कितना है यहाँ पर 6, तो वो कहाँ जाएगा, नीचे। अब ये जो मान है आपके पास, ये हम कहाँ रख देंगे, समीकरण इसमें, इसको दे देते समीकरण नंबर 1। वापिस वही समीकरण 1 से, या फिर समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 क्या आपके पास, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। तो x के यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, तो 11, x के यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 3 + 5y/v, 6 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। अब 11 को अंदर गुणा कर लेंगे, तो माइनस का 33 प्लस 11 को आप 5 से गुणा करोगे तो 55y/v, 6 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे वही लघुत्तम ले लेंगे वापस, पहले वो वाले क्वेश्चन में किया था वैसे। तो माइनस का 33 प्लस का 55y माइनस 9 का 6 से गुणा होगा तो 54y/6 बराबर माइनस का 4। तो अब इधर गुणा हो जाएगा, तो देखो माइनस का 33 प्लस 55y माइनस 54y बराबर, इधर 6 से 4 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24। अब क्या करते हैं, इस 33 को उठा के कहाँ लेते हैं, इधर। तो देखो क्या बच रहा है, 55y माइनस 54y बराबर माइनस का 24, और ये 33 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 55y में से 54y माइनस हो रहा है, कितना बचेगा, 1y।
एक वाई बोलो या फिर सिर्फ वाई बोलो, एक ही बात होती है, ध्यान रखना। चाहे मैं एक वाई लिखूं या फिर वाई लिखूं, दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, वाई बराबर, अब इन दोनों के बीच में प्लस लग रहा है तो ऐसे नहीं जुड़ जाएंगे, ये संख्या प्लस की और यह माइनस की, तो 33 में से कितना घटाना पड़ेगा, 24, और अगर आप 33 में से आप 24 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 9। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 9। अभी आपको भिन्न निकालनी है x बटे y, तो y कितना आ गया, 9। अब ये जो मान आया, ये मान हम कहाँ रख देंगे, इस वाले समीकरण में, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्ट x का मान दे रखा है, तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से हटाऊंगा और सेकेंड वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y का मान रख लेंगे, तो फिर अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप ये यहाँ का नोट कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। अब देखो इतने में हो जाएगा अपना काम। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो आपके पास समीकरण 2 क्या है, x बराबर कितना है, -3 प्लस 5y बटे हुए 6। तो x बराबर -3 प्लस 5 और y का मान कितना निकल के आया, 9 बटे हुए 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3, 9 में 5 का गुणा करो तो 45 बटे हुए 6, तो 45 में 3 जाएगा तो 42 बटे हुए 6, और 42 से 6 कितनी बार कट जाएगा, 7। तो x आ गया 7 और y कितना आ गया, 9। तो आपकी जो भिन्न है, भिन्न हमने कितनी मानी थी, x बटे हुए y, x कितना आ गया 7 और y कितना आ गया 9। तो जो भिन्न है वो भिन्न कितनी आ गई, x बटे हुए y यानी कि 7 बटे हुए 9। अब इसका छठा क्वेश्चन देखो, लास्ट तीसरे का छठा। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद। फिर क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना थी। तो हमें क्या निकालना है, वर्तमान आयु निकालनी। तो हम पहले वर्तमान आयु मान लेते हैं, मानना वर्तमान आयु, माना वर्तमान आयु। हम लिख लेंगे यहाँ पे जेकब, क्या लिख लेंगे, जेकब। तो जेकब की हम कितनी मान लेते हैं, x वर्ष, और जो उसका पुत्र है उसके पुत्र की आयु कितनी मान लेते हैं, y वर्ष। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार उसने क्या बोला है, 5, देखो आप पढ़ो, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद, तो देखो जेकब की अभी आयु कितनी है, x। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि आपकी अभी एज क्या है, तो मान लो आपकी एज अभी 15 है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20 प्लस हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जो जेकब की आयु है, जेकब की है ना, जेकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, और उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी, y प्लस 5। अब इसने क्या बोला है साथ में कि जो जेकब की आयु है 5 वर्ष बाद, वो पुत्र से कितनी हो जाएगी, 3 गुना। तो यहाँ पे आपके पास समीकरण क्या आ जाएगी, जेकब की जो आयु है वो पुत्र की आयु से कितना गुना हो रही है, 3 गुना। तो पुत्र की आयु को हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो क्या हो जाएगा, देखो आपके पास x प्लस 5 बराबर 3y, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15। वही x और y को एक साइड कर लेंगे, तो x इस y को उधर भेज देंगे, तो 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा तो 10। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब समीकरण 2 कैसे निकालेंगे, इसने एक और कंडीशन दे रखी है, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले। तो इसने क्या बोला था यहाँ पे, प्रश्नानुसार क्या बोला था, 5 वर्ष बाद। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो देखो जेकब की जो उम्र है अभी कितनी, x 5 वर्ष पूर्व कितनी थी,
x माइनस 5 और उसके पुत्र की कितनी थी 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5। तो इसने क्या बोला है 5 वर्ष पूर्व कितनी थी 7 गुना थी। तो जो जेकब की आयु है पुत्र से वो कितनी थी उस समय 5 वर्ष पूर्व 7 गुना। तो अब अंदर गुणा कर लेंगे, ये यहाँ पे 5 है, x माइनस 5 बराबर 7 का अंदर गुणा होगा तो 7y माइनस 35। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा x वाई को एक साइड ले लें तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 और ये 5 इधर आएगा इसका हो जाएगा प्लस का, तो x माइनस 7y बराबर ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है तो घटाना पड़ेगा तो आ जाएगा माइनस का 30। तो देखो आपके पास कितने समीकरण आ गए 2 समीकरण। वापिस भाई एक समीकरण से x का मान निकालेंगे और उसको कहाँ रखेंगे दूसरी समीकरण में। तो हम क्या करते हैं यहाँ से x का मान निकालेंगे और फर्स्ट वाली में रख देंगे। तो देखो हम क्या कर रहे हैं x बराबर माइनस का 30 और ये 7y इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का। अब हम ये जो मान आया ये मान कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। इस समीकरण को हम क्या नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से तो एक क्या आपके पास x माइनस 3y बराबर 10 और x की हम क्या रख देंगे ये रख देंगे। x कितना है माइनस का 30 प्लस 7y माइनस का 3y बराबर 10। तो ये 30 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 7y माइनस 3y बराबर 10 और 30 इधर आगे किसका हो गया प्लस का। 7y में से 3y गया तो 4y बराबर 30 और 10 आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा 40। तो y का मान आ जाएगा यहाँ पे 40/4। 40 में आप 4 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 10। अब y जो आया क्या आया पुत्र की आयु कितनी हो गई 10 वर्ष। अब हमें निकालनी जेकब की आयु, तो जेकब की आयु कितनी x। तो x कहाँ से निकालेंगे देखो आपके पास x है डायरेक्ट, x बराबर माइनस 30 प्लस 7y। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2 और यह लिख लेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या आपके पास x बराबर माइनस का 30 प्लस 7y। तो x बराबर माइनस 30 प्लस 7 और y का मान कितना है आपके पास 10। तो देखो x बराबर कितना आ गया माइनस का 30 और 10 और आप 7 का गुणा करोगे तो 70। x बराबर ये जुड़ेंगे नहीं, ये प्लस की और ये माइनस की तो घटाना पड़ेगा। 70 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा 40। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे कि जेकब जो है उसकी आयु कितनी x वर्ष यानी कि 40 वर्ष। अब यहाँ पे लिख लेना आप कि जेकब की आयु आ जाएगी 40 वर्ष वर्तमान आयु और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ गई यहाँ पर 10 वर्ष। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर 3.3 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं।